10th के मैथमेटिक्स का लीनियर इक्वेशन, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स चैप्टर प्रश्नावली 3.2 चल रहा है, पार्ट 29। तो जो भी हिसाब एक एक्सरसाइज में दिया है उसी टाइप का कंटिन्यू कर रहा है अभी तक, है ना ऐसी बात। इसमें भी देखो दिया हुआ है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो इस टाइप का तो बहुत पढ़ चुके हो, फिर भी एक और से हम बतला रहे हैं तो देखते चलो। पहला में है x + y = 5। इसको समीकरण 1 मानेंगे। दूसरा है 2x + 2y = 10, समीकरण 2। प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्मों में से, यानी ये सब जो रैखिक समीकरण है तो जोड़ा के रूप में है, एक ठो समीकरण दूसरा समीकरण एक जोड़ा। तो युग्मों में से 4 हिसाब है, कौन से युग्म यानी चारों में से किस हिसाब का युग्म संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करें। इसको तो देख करके क्या लग रहा है, देखो तो पहला समीकरण में किस चीज़ से गुना किया गया है, किस अंक से, 2 से। 1 दूना 2, 1 दूना 2, 5 दूना 10। आश्रित समीकरण युग्म है, डिपेंडेंट। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, संपाती, है ना। तो संगत तो है नहीं जो ग्राफ खींचना है, तू तो देख करके ऐसे ही मालूम होता है, लेकिन विधिवत यानी बनाएंगे कैसे। तो समीकरण 1 से x + y = 5, x + y - 5 = 0। ये सब अब नहीं किसी को बतलाना होगा। तो ये हो गया x, या यहीं से अगर हम लोग a b c का मान लिखे तो चलो बोलो। a1 बराबर बोल, a1 = 1, b1 = c1 बराबर, अब नहीं ना प्लस कॉमन लेना होगा। मेरा कहना ये है, अब अलग से नहीं ना, एक जैसे नहीं समझने पर ये 1x हुआ, पीछे में 1 छिपा हुआ है, प्लस ये 1y हुआ, और यहाँ पर प्लस कॉमन लेते तो ये सब नहीं, इतना डिटेल में अब नहीं लिखना होगा। a1 b1 c1 का मान निकल गया समीकरण 2 से। टू एक्स + 2y प्लस 10 को पीछे कर देंगे तो -10 = 0। ये समीकरण नंबर 2 है, तो a2 होगा समीकरण नंबर 1 के लिए a1। तो a1 बराबर कितना, b1 बराबर a2 न होगा, हम मिलाते चल रहे हैं। b2 2 -10, इसलिए पहले a1 बटा a2 का मान निकालेंगे। a1 है 1, a2 2, फिर b1 बटा b2 का मान, b1 1, b2 2, फिर c1 बटा c2 का मान, c1 -5, c2 -10, माइनस माइनस कट गया, 5 × 5, 5 दूनी 10 बराबर 1/2। कौन सा समीकरण युग्म होगा। अब कभी नहीं भुलाने वाली बात हो जानी चाहिए तुम लोगों के लिए। यहाँ मतलब ये लिखेंगे, यहाँ a1 बटा a2 1/2 है, b1 बटा b2 भी 1/2, तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2
ये भी 1/2 है, तो C1/C2 बराबर 1/2। तो लिखेंगे, इसमें तो दो ही बात पूछता है, में से कौन युग्म संगत असंगत है, तो पहला नहीं है। लिखेंगे इसके बारे में, समीकरण का यह जोड़ा युग्म पेयर संगत समीकरण युग्म नहीं है। नीचे में ये नहीं लिख देना, इसलिए इसका ग्राफ हम नहीं खींचेंगे। तो निष्कर्ष में यह समीकरण युग्म आश्रित समीकरण युग्म है। यहीं पर बात समाप्त हो जाती है। इतना ही इसमें। दूसरा में देखो, देख करके क्लियर है, 3 से गुना किया हुआ, 1 तिया 3, 1 तिया 3। इधर 8 तिरिक 24 नहीं है, 2 से है। अनुमान करो तो ये कौन सा समीकरण होना चाहिए? आश्रित समीकरण होना चाहिए। नहीं, आश्रित में तो गधा बराबर के आगे 16 है, तो 8 दूनी 16। आश्रित में समीकरण असंगत। क्यों? क्योंकि बराबर के पहले एक ही अंक से गुना किया हुआ रहता है, बराबर के आगे दूसरे अंक से। बराबर से पहले देखो, 1 तिया 3, 1 तिया 3 है ना, आगे में 3 से नहीं 2 से है, तो देख करके पता चलता है संगत है। चलो इसका हल करेंगे, तो समीकरण 1 से x माइनस वाई प्लस 8 को पीछे लेंगे तो -8 बराबर 0। चलो a1 बराबर कितना? b1 बराबर -1, c1 बराबर -8। हो गया। तुम लोगों का प्रैक्टिस सही है। समीकरण 2 से 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0 है ना। चलो जल्दी बोलो, a1 बराबर a2 बराबर 3, b2 बराबर -3, c2 बराबर, 16। तू भी समझ गई। अब इसमें कैसे पता चलेगा कौन समीकरण है? तो a1/a2 निकालो, b1/b2 और c1/c2। अब a1/a2 बराबर कितना? 1/3। b1/b2 बराबर -1/-3। माइनस माइनस कट गया तो 1/3 ये भी हो गया, तथा c1/c2 बराबर -8/-16। माइनस माइनस कट गया, 8 1 8, 8 दूनी 16, 1/2। देखो ये मिल रहा है, a1/a2 का मान 1/3, b1/b2 का भी 1/3, यानी यहाँ a1/a2 बराबर b1/b2 होगा। दोनों का वैल्यू 1/3 है। b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। क्यों नहीं है? क्योंकि c1/c2 का मान 1/2 है। समझा? इतनी बात को समझा? तो यह कौन सा समीकरण युग्म होगा? असंगत का ये कंडीशन है, तो अतः तीसरा तो संगत। यह असंगत समीकरण युग्म है। समझ गया न इतनी बात को? समीकरण 1 से 2x + y - 6 बराबर 0। a1 बराबर 2, b1 बराबर 1, c1 बराबर। -6। अब समीकरण 2 से a2 b2 बराबर -2 c2 बराबर। अब a1 a2 के बीच संबंध b1 b2 c1 c2, इसलिए a1/a2 2/4 कितना हो गया काट करके 1/2।
B1/B2 1 है, इधर -2 है, आ गया अंतर। तो ये कौन सा समीकरण बनने जा रहा है? असंगत। A1/A2 बराबर 1/2, B1/B2 बराबर 1/-2, यानी A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है। इसका मतलब संगत समीकरण है, तब कहता है ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो चलो C1/C2 निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं हो तो सीधे समझ जाओ संगत समीकरण युग्म है। कंसिस्टेंट संगत का इंग्लिश होता है। लिखेंगे यहाँ A1/A2 बराबर नहीं है, बराबर को काट दिए तो बराबर नहीं है किसके? B1/B2 के। इसलिए यह समीकरण युग्म संगत समीकरण युग्म है, होगा ना? और संगत समीकरण युग्म है तो कहता है ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ये संगत समीकरण युग्म है, कहता है संगत समीकरण युग्म है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल प्राप्त करें। तो इसमें तो x या y का मान निकालना होगा ना। तो 2x + y बराबर -6 बराबर 0 समीकरण 1 में है। x का निकाल रहे हैं मान, और 2x बराबर, देखो -6 आगे गया तो +6, 0 जोड़ +6 तो 0 का कोई वैल्यू नहीं, पीछे में छिप गया प्लस के रूप में। +y बराबर के आगे जाएगा तो, इसीलिए x बराबर कितना? /2 समीकरण 3। फिर समीकरण 2 से 4x - 2y - 4 बराबर 0। इसमें क्या कुछ कॉमन नज़र आता है? दो कॉमन ले लेते हैं, कितना हो गया? 2x y -2। बोलने में देर करने का अर्थ तेज गति से नहीं बोलने का अर्थ ब्रेन फास्ट नहीं हुआ है। ये 2 कहाँ जाएगा? आगे, तो आगे जाएगा, हाँ बटा में आएगा। तो 2x - y - 2 इसको रख लिए, 2 हट रहा है इसीलिए कोष्ट नहीं देने जा रहे हैं। बराबर 0/2 बराबर 0, और 2x बराबर -y आगे जाएगा तो +y, -2 आगे गया तो +2 होगा, इसलिए x बराबर y + 2/2 समीकरण 4। इतना समझ गई? 3 और 4 से अब टेबल तैयार करना है। ये समीकरण 3, ये था ना समीकरण 3, याद करो। ये समीकरण 4 है, तो समीकरण 3 का टेबल और समीकरण 4 का बनाया है। अब y का मान कितना रखा जाए बोलो? 2 रखते हैं, तो 6 में से 2 गया 4, 4/2 का मतलब 2 होगा। y का मान 4 रखेंगे तो 6 में से 4 गया 2, 2/2 यानी 1 होगा, होगा जी। इसमें आओ, y का मान 2 नहीं रखेंगे, 2 इसमें रखें, चलो -2 रखते हैं।
माइनस वाला अपने से तैयार कर लेंगे, इसमें क्या है। y का मान -2 रखे तो यहाँ पर -2 और +2 कट जाएगा, 0/2, तो x का मान 0 होगा। और एक ठो प्लस में रखते हैं, मान लो 6 रखते हैं, तो 6 2 8, 8/2 यानी x का 4 होगा। तो पहले टेबल का हम लोग ग्राफ खींचेंगे, x बराबर 2 तो y बराबर 2, x बराबर 2 ये हुआ, तो y बराबर 2 1 2, इस बिंदु पर काटा, इसका नाम A रख दिए। बिंदु A का x नियामक 2, y नियामक 2, x का मान 1 तो 1 ये हुआ, x का मान 1, y का 4, 1 2 3 4, इस बिंदु पर काटा, इसका नाम B रख दिए। बिंदु B का x नियामक 1, y नियामक 4, तो 1 और 4, तो इस तरह 2 बिंदु प्राप्त हुआ, तो पटरी रख करके मिला देंगे। तो चलो ये ऐसे आएगा। ये सरल रेखा किसका ग्राफ है, तो समीकरण को सीधा करेंगे, ये है 2x - y, इधर आएगा +y, 2x + y बराबर 6, यानी 2x + y बराबर 6 का है। ये लिखना ज़रूरी है, तब पता चलता है कि समीकरण का ये ग्राफ है। इसमें आओगे तो x बराबर 0, तो 0 तो मूल बिंदु पर ही होगा, और y एक्सिस के समानांतर, तो ये y एक्सिस पर ही रिपीट कर देंगे। x बराबर 0, y बराबर -2, 1 2, ये हुआ -2, x एक्सिस इसी पर रिपीट है, x का मान y एक्सिस पर, और ये हो गया y का, तो एक कटान बिंदु ये मिला, इसका नाम C रख देंगे। इसका x नियामक 0, y नियामक -2, x का मान 4, 1 2 3 4, ये हुआ, तो y का मान 6, 1 2 3 4 5 6, ये है। यहाँ पर काटा, इसका बिंदु D नाम रख देंगे। D का x नियामक 4, y नियामक 6। देखो एक ये बिंदु और ये बिंदु प्राप्त हुआ। हमको लगता है जो ग्राफ पेपर पर खींचोगे ना, तो इस होकर के ऐसे गुजरना चाहिए, इसी होकर के, समझा। दोनों ये हो गया तुमको 2x - y, 2x - y बराबर 2x - y बराबर 2 का ग्राफ। देखो यहाँ पर काटना चाहिए कि नहीं, पता चल जाएगा। ये x नियामक x का मान होगा, y नियामक y का, ये x का मान तीसरा हिसाब है ना। मान लो 2 देते हैं, y का मान 2, तो 2 दूनी 4 और 2 6, 6 में से 6 गया 0, आ गया। x का मान 2 और y का 2, 2 4 दूनी 8,
दो दूनी 4, 8 में से 4 गया 4 प्लस 4 माइनस 4 शून्य। समझा आंसर कैसे सही है? तो ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को बिंदु ए पर काटता है, इसीलिए बिंदु ए का x नियामक दिए गए समीकरण में x का मान होगा और y नियामक दिए गए समीकरण में y का मान होगा। ये निष्कर्ष में लिखाएगा, है ना? ये दोनों रेखा एक दूसरे को बिंदु ए पर काटती है तो निष्कर्ष में लिख देना है ग्राफ में दो सरल रेखा एक दूसरे को बिंदु ए पर काटता है। बिंदु ए पर काट रहा है दोनों, अतः बिंदु ए का x नियामक एवं y नियामक दिए गए समीकरण युग्म में क्रमशः x एवं y का मान होगा। इसलिए x बराबर 2 तथा y बराबर 2 आंसर। ये चौथा हिसाब में समीकरण 1 और समीकरण 2। तो समीकरण 1 ये है, इसमें a1 बराबर 2, b1 बराबर c1 बराबर -2। फिर समीकरण 2 में 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। इसलिए a1 बराबर a2 बराबर 4 B2 बराबर -4 c2 बराबर, इसलिए a1 बटा a2 कितना होगा 2 बटा 4 कट करके हो गया 1 बटा 2। b1 बटा b2 -2 -4 माइनस माइनस कट गया, ये कट करके 1 बटा 2 होगा तथा c1 बटा c2 -2, ये -5 है, माइनस माइनस कट गया 2 बटा 5। यहाँ देखो a1 बटा a2 1 बटा 2 है, b1 बटा b2 1 बटा 2 है। इसका मतलब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 है। यहाँ a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, लेकिन c1 बटा c2 का मान 2 बटा 5 है तो बराबर नहीं ना है b1 बटा b2 के बराबर, या a1 बटा a2 के बराबर 2 बटा 5 तो नहीं है, तो बराबर नहीं है c1 बटा c2। अब बोलो कौन सा समीकरण होगा? ये असंगत का टर्म एंड कंडीशन है, अतः यह समीकरण युग्म असंगत समीकरण युग्म है। समझा इसको अच्छी तरह? कोई दम नहीं है आगे वाला पार्ट में। अगला हिसाब